हेलो माय डियर फ्रेंड्स। देखो आज हम लोग अपलोड करेंगे जीएस का सेकेंड पेपर जो हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखो आज मेरा टॉपिक क्या है। आज मेरा टॉपिक है विटामिन एंड इट्स डिफिशियंसी। बहुत कॉमन टॉपिक है और ये बहुत बार आप लोग पढ़े भी होंगे। पर देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है ना कि मतलब डिफरेंट तरह की बीमारी का क्या लक्षण होता है। बहुत लोग अभी तक पढ़ लिया हो कि ये बीमारी क्या होता है, इसका सिम्टम्स क्या होता है, ये सब आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे विटामिन को। और क्वेश्चन कहाँ से एग्जैक्टली आता है वो सब आज हम लोग क्या करेंगे पूरी तरीक़ा से। आज हम लोग सारा कुछ डिस्कशन यहीं पे करेंगे। ठीक है, चलो तो चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो विटामिन क्या होता है, सबसे पहले समझो विटामिन क्या होता है। देखो विटामिन जो है ना, विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल चीज़ है। और विटामिन क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है ना, और ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स केमिकल कंपाउंड है जो हमारे बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये विटामिन एसेंशियल है। ठीक है ना। अब देखो मेन बात है कि विटामिन को कौन दो भागों में बांटा जाता है। दो कैटेगरी का कौन कौन विटामिन होता है। एक विटामिन होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, जो फैट को हम लोग हिंदी में वसा कहते हैं। एक विटामिन जो पूरी तरीक़ा से फैट में घुल जाता है उसको कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। जैसे चार आपका फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। एक होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार विटामिन आपका कौन से कैटेगरी में आता है, फैट सॉल्युबल में। और दो जो विटामिन होता है जो पानी में घुलनशील होता है, वो फैट में डिजॉल्व नहीं होता, वो कहाँ पे होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है। कौन कौन होता है मेरा, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये दोनों जो है ना आपका वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, देखो ये पहला पार्ट है जिससे क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको दे देगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें से चार में से तीन आपको नेचर में दिया रहेगा वाटर का, उसमें तुमको बोलेगा कि फैट को सिलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। आपको तीन ऑप्शन दिया रहेगा फैट सॉल्युबल का, उसमें एक चुनकर आपको टिक मारना होता है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो देखो विटामिन एसेंशियल हमारे लिए, हर तरह का विटामिन हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। अब मेन बात आता है कि कोई विटामिन हमारे बॉडी में कमी हो जाए तो उससे कौन कौन बीमारी डेवलप कर सकता है, कौन कौन सिम्टम डेवलप करता है। ठीक है, तो देखो आज हम लोग टोटल विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एच, विटामिन के, ये सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और किसके कमी से क्या लक्षण होता है। ठीक है, सबसे पहला मेरा फैट सॉल्युबल विटामिन का कैटेगरी है विटामिन ए। आपको पता है कि विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है ना, आपको याद रखना, तीन ही चीज़ आपको याद रखना है, विटामिन, उसका केमिकल नेम, उससे कौन कौन डिफिशियंसी होगा, और इसके अलावा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आज हम इस लेक्चर में डील करेंगे। पहला है विटामिन ए। देखो अब विटामिन ए का ये जो है ना, जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखे वो सब उसका केमिकल नेम है। ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये जो नेम लिखा है ना ये इसका केमिकल नेमिंग है। ये विटामिन का क्या है, केमिकल नेम है। आ रहा समझ, तुमसे कोई पूछ देगा कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और उसके कमी से कौन सा डिजीज डेवलप करता है, उसके कमी से बीमारी डेवलप करता है नाइट ब्लाइंडनेस। तुमसे बोल दिया कि हमारे बॉडी में विटामिन ए से कौन सा बीमारी डेवलप करता है, इट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं। ऐसा पर्सन को रात जब होता है तो उसको ठीक तरीक़ा से दिखता नहीं, मतलब उसका विजन कैसा होगा, ब्लर्ड विजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बीमारी कहलाता है मेरा नाइट ब्लाइंडनेस। और जो आई का फर्स्ट पार्ट होता है ना, कॉर्निया, वो भी क्या होता है, हार्डनेस हो जाता है, और इस वजह से भी क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस का सिम्टम डेवलप करता है। तो अगर हमारे डाइट में, अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए का कमी होगा तो कौन बीमारी डेवलप करता है, इट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, इसको कहते हैं हम लोग रतौंधी हिंदी। तो अब तुमसे पूछेगा कि विटामिन ए का क्या सोर्स होता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन ए का क्या सोर्स होता है। जितना भी हरा साग सब्जी होता है ना, लीफी वेजिटेबल, स्पैनिच जिसको हम लोग साग कहते हैं, जो भी हरा फल सब्जी जो होता है ना, वो सब के अंदर क्या होता है, विटामिन ए लार्ज सोर्स में होता है। तो वहाँ पर इसके भरपाई के लिए लीफी वेजिटेबल लिया जा सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो विटामिन बी को तीन कैटेगरी में बांटे, विटामिन बी का डिस्कशन हम थोड़ा इसके बाद करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं विटामिन सी। देखो विटामिन सी क्या है, विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और समझना, अब बताओ, तुमको एक बात बता देना चाहते हैं आप सभी लोग को, जितना भी हमारे खाने का खट्टा सोर्स है,
जितना भी नींबू हो गया, एसिड हो गया, इमली हो गया, जितना भी खट्टा चीज़ का भी जो भी सोर्स होता है ना, विनेगर सब, जितना भी खट्टा चीज़ का जो सोर्स होता है, ऑरेंज सब, ये सब के अंदर लार्ज अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी हमारे बहुत हद तक इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में कारगर होता है। इसलिए कहा जाता था कि इसमें जो कोरोना वायरस जो डेवलप किया है, इसलिए बोला था उसमें लार्ज अमाउंट में विटामिन सी लेने के लिए, ताकि विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी इफेक्टिव हो। प्लस अगर हमारे डाइट में विटामिन सी का कमी हो जाए तो कौन सा डेवलप करता है बीमारी, कॉल्ड स्कर्वी। बहुत लोग को इस स्कर्वी का मीनिंग नहीं पता होता है कि स्कर्वी का क्या मीनिंग होता है। तो स्कर्वी का मीनिंग होता है मसूड़ा से खून निकलना, ठीक है। अगर हमारे डाइट में विटामिन सी कमी हो जाएगा, दूसरा क्या लक्षण होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, हमारा मसूड़ा खुल के उससे खून निकलने लगता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्कर्वी, ठीक है। और यही बीमारी अगर आगे स्टेज चल जाता है तो पैरिया बन जाता है। पैरिया मतलब दांत से खून आना, मुंह गंद करना, ये सब क्या होता है, विटामिन सी के कमी से हमारे बॉडी में डेवलप होने वाला बीमारी, ठीक है। चलो हम लोग चलते विटामिन डी। देखो ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो विटामिन डी जो होता है ना, इसका केमिकल नेम क्या होता है, इट इज कॉल्ड कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल बोल देगा कि कैल्सीफेरोल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, विटामिन ए, विटामिन बी, कोई भी 4 ऑप्शन दे सकता है। तो याद रखिएगा कैल्सीफेरोल कौन सा विटामिन का केमिकल नेम है, विटामिन डी का। अब देखो विटामिन डी से यहाँ भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपसे पूछ दिया कि कौन सा विटामिन है, कौन सा विटामिन है जो हमको सनलाइट से मिलता है। तो एक ही विटामिन है जो हमको सनलाइट से मिलता है, वो विटामिन कौन है, इट इज कॉल्ड विटामिन डी। और इस विटामिन के कमी से कौन सा बीमारी डेवलप करता है, कॉल्ड रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, जब किसी कंडीशन में हमारा बोन वीक पड़ जाए, हमारे बोन के अंदर कैल्शियम का कमी हो जाए, बोन सॉफ्ट हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिकेट्स, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी क्या करता है, हमारे बॉडी में जितना भी कैल्शियम हो जाए, मैग्नीशियम हो जाए, फॉस्फेट हो जाए, वो सबको खाना से एब्जॉर्ब करता है। और अगर यही विटामिन डी हमारे डाइट में कम हो जाता है, बॉडी में कम हो जाता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में सही से हो पाता नहीं, और इसी से हमारा हड्डी जो होता है ना वीक होने लगता है, कैल्शियम कमी हो जाता है। इसीलिए इस बीमारी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड रिकेट्स। इसको हम लोग बाउ शेप्ड लेग भी कहते हैं। इस रिकेट को और क्या नाम दे दिया जा सकता है, बाउ शेप्ड लेग्स। पैर जो होता है ना इस तरीका से पूरा घूम जाता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, हड्डी का स्ट्रॉन्गेस्ट कम होने के कारण ही ऐसा होता है। चलो अब नेक्स्ट आता है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल। और विटामिन ई का सबसे लार्जेस्ट सोर्स कौन होता है, फिश हो गया, आपका मशरूम हो गया, ये सब जो होता है ना, विटामिन ई का एक मेजर सोर्स है। देखो सोर्स से क्वेश्चन आने का उतना चांस रहता नहीं है, मतलब ना ही के बराबर है। जितना हम चीज़ बता दे रहे हैं वो एकदम एग्जामिनेशन का टू द पॉइंट। अब विटामिन ई के कमी से कौन बीमारी होता है, स्टेरिलिटी। बहुत लोग को समझ में नहीं आता होगा स्टेरिलिटी क्या होता है। स्टेरिलिटी जो होता है ना, बांझपन, मतलब एक पुरुष या मेल जब बच्चे को जन्ने का एबिलिटी खत्म हो जाता है, मतलब अनफर्टिलाइज हो जाता है, एक मेल या एक फीमेल अगर बच्चे को जनने में असक्षम रहे, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टेरिलिटी। और स्टेरिलिटी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, इट इज़ कॉल्ड विटामिन ई। और विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड टोकोफेरोल। ये सब जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं ना, वो उस विटामिन का केमिकल नेमिंग है, केमिकल नेम मस्ट है, तो ये बात समझ लो, ठीक है। चलो तुमसे बोल दिया कि स्टेरिलिटी डिसऑर्डर विच कॉज ड्यू टू विच डिफिशिएंसी, किस विटामिन के कमी से ये स्टेरिलिटी एक नेचर में डेवलप करता है, तो किसके कमी के कारण होता है, विटामिन ई। अब देखो अब हमारा विटामिन एच, ठीक है। विटामिन एच जो होता है ना, इट इज कॉल्ड बायोटीन। इसका केमिकल नेम क्या है, बायोटीन। और याद रखना विटामिन B7 को भी बायोटीन का नाम दिया होता है, याद रखना विटामिन B7 को भी बायोटीन कहते हैं। दो विटामिन को हम लोग बायोटीन कहते हैं, एक विटामिन एच और एक विटामिन B7, ठीक है। तो विटामिन एच का केमिकल नेम क्या होता है, बायोटीन। इसके कमी से क्या होता है, किसी आदमी में देखते हो कि उसके अंदर एज से पहले जो है ना उसका बाल टूटने लगता है, हेयर लॉस होने लगता है, ठीक है ना, गंजापन बहुत पहले उसमें डेवलप होने लगता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बाल्डनेस कहते हैं, ठीक है ना। बाल्डनेस पर एक, ठीक है ना, फिल्म भी बना था बॉलीवुड में, बालक, ठीक है ना।
ये चीज़ जो है ना, बाल्डनेस क्या है, मतलब विटामिन एच की कमी से हेयरिंग का जल्दी से लॉस हो, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हेयरिंग ऑफ लॉस, ठीक है। तुमसे बोल देगा कि बाल्डनेस जो होता है ना, गंजापन, किस विटामिन की कमी से होता है। याद रखना, विटामिन एच एंड विटामिन B7, इन दो विटामिन की कमी से इंसान के अंदर बाल्डनेस आता है, मतलब गंजापन, हेयरिंग लॉस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है मेरा विटामिन के, बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन जो होता है ना, इस विटामिन के का केमिकल नेमिंग है। और इस विटामिन के कमी से क्या होता है, तुमको हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, ब्लड का जो टॉपिक पढ़ाए थे, तो डिले ऑफ क्लोटिंग ऑफ ब्लड, कहीं कट जाए तो खून निकलने, जब खून निकलता है तो वहाँ पे थक्का बनने में क्या होता है, लेट लगता है, और इस वजह से ज़्यादा अमाउंट में खून लॉस होने का चांसेस रहता है। तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का जमने में डिले क्लोटिंग होता है, मतलब हीमोफीलिया। विटामिन के की कमी से मतलब डिले ऑफ ब्लड क्लोटिंग टाइम, खून का थक्का उतने आसानी से बनता नहीं है इस विटामिन के कमी से। और इस विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्विनोन। और समझो, अब चलो हम लोग बात करते हैं विटामिन बी का, जो ए के बाद हम इस पार्ट को छोड़े हुए थे, अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटरमाइन कर लेते हैं। देखो विटामिन B1 जो होता है ना, 3 विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B12, इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखो विटामिन B1 जो होता है ना, इसका केमिकल नेम होता है थायामीन। थायामीन के डिफिशिएंसी से कौन सा बीमारी होता है, इट इज कॉल्ड बेरी-बेरी। बहुत सुनने में थोड़ा जोक लगता है ये बीमारी का नाम। बेरी-बेरी कहने का मतलब है लॉस ऑफ एपेटाइट। बहुत लोग को इस बेरी-बेरी बीमारी में क्या होता है पता नहीं चलता है, ठीक है। बेरी-बेरी मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट कहने का मतलब होता है एक इंसान के अंदर भूख का कमी, उसको भूख लगेगा नहीं। और सिंपल बात है, जब भूख लगेगा नहीं तो हमारा बॉडी खाना मांगेगा नहीं, इस बात से हमारा बॉडी धीरे धीरे वीक होते चल जाता है, ठीक है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा बीमारी होता है, बेरी-बेरी। बेरी-बेरी कहने का मतलब है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कमी आना, ठीक है। तो ये B1 की कमी से कौन सा बीमारी होता है, इट इज कॉल्ड बेरी-बेरी, मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, भूख का कमी आना। और थायमिन क्या है, विटामिन 1 का केमिकल नेम। अब चलो हम लोग देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है नायासिन, और इससे जो बीमारी डेवलप करता है इसको कहते हैं पेलाग्रा। यहाँ पे ए छूट गया है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पेलाग्रा। पेलाग्रा मतलब एक ऐसा बीमारी जिसके अंदर स्किन फटने लगता है, होता है ना, कि मतलब स्किन का फटना, ऊँट का फटना, ठीक है। उसके बाद डायरिया, नर्वस कॉन्शसनेस, ये सब जो होता है ना, नियासिन विटामिन के कमी के कारण होता है। इसका सबसे कॉमन लक्षण है पेलाग्रा का, ठीक है ना। वो क्या होता है, मतलब क्रैकिंग ऑफ स्किन, स्किन डिसऑर्डर जो होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं पेलाग्रा। इसका कॉमन सिम्टम है, और वो किस विटामिन से होता है, विटामिन B3 विच आर कॉल्ड नियासिन। अरे समझिए, तो अब तुमसे बोल दिया कि पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B3, जिसका केमिकल नेम क्या है, नियासिन। अब नेक्स्ट आता है मेरा विटामिन B12। एक बात बता देना चाहते हैं, कोई विटामिन के अंदर एलिमेंट्स नहीं रहता है, पर एक ही विटामिन होता है, विटामिन B12। इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोब्लामाइन, ठीक है ना। और इसी विटामिन के अंदर कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व पाया जाता है, कोबाल्ट। और इस विटामिन की कमी से बीमारी होता है परनीशियस एनीमिया। आप लोग सिंपल एनीमिया याद रखिए। एनीमिया कहने का मतलब प्रीवियस क्लास में आप लोग बोले थे कि ये होमवर्क रहेगा, लिखिए कोई बात नहीं। एनीमिया कहने का मतलब है हमारे ब्लड से होम्योग्लोबिन का कमी होना, और होम्योग्लोबिन का अगर कमी हो जाता है हमारे ब्लड में, ठीक है, तो हमारे बॉडी में जितना रिस्पिरेटरी ऑक्सीजन गैसेस पास होना चाहिए उतना होता नहीं है, और इस वजह से नेचर में वीकनेस होना, ठीक है ना, चिड़चिड़ापन, ये सब जो लक्षण होता है ना, एनीमिया का एक लक्षण होता है। और एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, इट इज कॉल्ड विटामिन B12 विच आर कॉल्ड साइनोकोब्लामाइन। ये साइनोकोब्लामाइन विटामिन B12 का एक केमिकल नेम है, ठीक है। जितना हम बाबू बता दिए आप लोग को, इतना याद करो, विटामिन चैप्टर से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे कोई भी एग्जाम रहे, PCS तक एग्जाम जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो करवाती है एग्जामिनेशन, वहाँ पे भी आपका विटामिन पार्ट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर इतना चीज़ को अगर आप कवर करें। दूसरा चीज़, इतना तो था कि विटामिन उसका डिफिशियंसी। अब तुमसे बोल देगा कौन ऐसा 3 विटामिन है जो हमारा बॉडी खुद बनाता है, ठीक है ना, हमारा बॉडी सेल्फ करता है। तो 3 विटामिन होता है, ठीक है ना, जो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग विटामिन होता है, 3 होता है।
बॉडी प्रिपेयर 3 विटामिन, 3 विटामिन बॉडी प्रिपेयर करता है। वो कौन कौन होता है? एक होता है विटामिन के, एक होता है विटामिन डी, ठीक है ना। ये दो मेजर जो होता है ना, ये जो दो मेजर होता है, ये दो विटामिन के एंड विटामिन डी जो बॉडी हमारा खुद प्रिपेयर करता है, और बाकी जो भी आपका विटामिन होता है ना, उसको हम लोग एक्सटर्नल डाइट के थ्रू लेते हैं, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ विटामिन डी में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमको सनलाइट से मिलता है, तो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी, ठीक है। इतना चीज़ जो होगा ना, आपको कंपटीशन में, एग्जामिनेशन में आपको नंबर दिला देगा। प्लस और फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, याद कर लो, ये चीज़ आने वाला है एग्जामिनेशन में, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, पीसीएस हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इस बार का बीपीएससी का क्वेश्चन जाके देखना, इस पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अरसल तो ये था मेरा विटामिन एंड इट्स डिफिशिएंसी का एक लेक्चर, ठीक है। इतना आपको करना ही पड़ेगा अगर विटामिन चेक पार्ट से अगर आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना चाहते, ठीक है। जितना एकदम स्ट्राइक पॉइंट जो एकदम एग्जामिनेशन में आता है वही चीज़ हम लिखिए यहाँ पे। चलो, तो इतना था मेरा विटामिन एंड उसके डिफिशिएंसी से पार्ट से क्वेश्चन। अब हम आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, और मेरे चैनल को मेरा काम है ये चीज़ हमेशा बोलते ना, करना ना करना आप पर डिपेंड करता है। नॉलेज पॉइंट बाय अमन सरोवर, इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक दीजिए ताकि ये नॉलेज का फ़ायदा वो लोग उठाएं, ठीक है। चलो, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।